नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल प्ले विद कॉन्सेप्ट्स में, जिसमें मैं आज आप लोगों से बात करूंगा ऐसे सवालों की जो सवाल या तो कभी रीजनिंग के पोर्शन में देखे जाते हैं या कभी मैथ के पोर्शन में देखे जाते हैं। आपने अक्सर एग्जाम्स में देखे होंगे कि आपसे पूछा जाता है किसी पार्टी में 10 लोग आए या किसी पार्टी में 20 लोग आए, वे एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो पार्टी में कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए, या किसी पार्टी के अंत में सभी लोग एक दूसरे को उपहार देते हैं तो कितने उपहारों का आदान प्रदान किया गया। तो आज बात करते हैं ऐसी सवालों की और इस सवाल के सारे टाइप्स को आज देखेंगे और आज ही इसको ख़त्म कर देंगे। चलिए देखते हैं अपना पहला सवाल। एक पार्टी में उपस्थित 10 लोग आपस में हाथ मिलाते हैं तो बताइए कि कितनी बार हाथ मिलाए गए। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने से पहले एक फॉर्मूला हम लोग समझ लेते हैं। सिर्फ ये इस एक फॉर्मूले से इस तरह के सारे सवाल हो जाते हैं। फॉर्मूला है n इंटू n-1। यहाँ पे n वो संख्या होती है जितने लोग पार्टी में एकत्रित होते हैं या जितने लोग पार्टी में आए हैं। तो हमारे इस सवाल में पूछा जा रहा है कि 10 लोग किसी पार्टी में इकट्ठे होते हैं तो कितनी बार हाथ मिलाए गए। ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है उपहार देने वाले सवालों का। अब उपहार देने वाले सवाल और हाथ मिलाने वाले सवाल में क्या अंतर होता है, आइए थोड़ा सा इस बात को समझ लेते हैं। मान लीजिए 2 आदमी हैं ए और बी। जब ए बी को उपहार देगा 1 तो बी भी ए को उपहार देगा 1, तो यहाँ पे उपहारों की संख्या या गिफ्ट की संख्या हो जाएगी 2। और जब ए बी से हाथ मिलाएगा और बी भी ए से हाथ मिलाएगा तो हाथों की गिनती होगी केवल 1। ए ने हाथ मिलाया बी से और बी ने हाथ मिलाया ए से, दोनों लोग साथ में हाथ मिला रहे हैं। तो जब हाथ मिलाने वाला सवाल आएगा तो 2 लोगों के हाथ मिलाने की गिनती हुई 1 और 2 लोगों के एक दूसरे को उपहार देने में उपहार की संख्या हुई 2। तो ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा n इंटू ब्रैकेट में n-1, इसके नीचे अगर अपॉन 2 लगा देते हैं तो यही फॉर्मूला अब हाथ मिलाने वाले सवालों के लिए काम करेगा। तो इस फॉर्मूले से हम हाथ मिलाने वाले सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। और अगर इस 2 को ना लगाया जाए तो इसी फॉर्मूले से हम पार्टी के अंत में कितने गिफ्ट दिए गए या कितने उपहार बांटे गए उसको सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं अब सवाल को। अब सवाल में पूछा गया है एक पार्टी में उपस्थित 10 लोग आपस में हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। n की वैल्यू हो गई 10, तो 10 इंटू 10-1 अपॉन 2 बराबर 10 इंटू 9/2 बराबर 10 से 5 बार कट जाएगा, 9×5 45। इसका मतलब जिस पार्टी में 10 लोग उपस्थित होंगे वहाँ पे हाथ मिलाने की संख्या 45 या 45 होगी। ये सवाल मैंने आपको समझा के किया है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक इतनी सारी इसमें लाइन लिखी हैं। लेकिन जब आप इस पैटर्न को समझ जाएंगे तो आपको एक भी लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी संख्या दी हो उससे एक संख्या कम कर देंगे। 10 दिया है तो 10 गुणा 9/2 बराबर 45। आप इसको ओरली सॉल्व करके इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे अपने अगले सवाल को। एक स्थान पर उपस्थित सभी व्यक्तियों ने आपस में हाथ मिलाया, इस प्रकार कुल 78 बार हाथ मिलाया गया, तो व्यक्तियों की संख्या बताइए। इस सवाल में हमसे पूछा गया है किसी स्थान पर उपस्थित व्यक्तियों ने एक दूसरे से 78 बार हाथ मिलाया तो उस स्थान पे कितने व्यक्ति मौजूद हैं। इस सवाल में हमसे हाथों की संख्या दे के व्यक्तियों की संख्या पूछी है। ये मिलाए गए हाथों के स्थान पे अब 78 लिख देते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब हम 78 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 156 मिलेगा। और अब हम इस 156 के ऐसे 2 फैक्टर ढूंढेंगे जिनके बीच में अंतर 1 हो। 156 को ऐसे 2 गुणनखंडों में तोड़ेंगे जिनका अंतर 1 हो। तो 156 को हम 12 और 13 में तोड़ सकते हैं। 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2 13 13 और 2 15, 156 मिलेगा। तो इस तरह टूटे हुए 2 फैक्टर्स में जो फैक्टर बड़ा होता है वो इस सवाल का आंसर होता है। तो इसका मतलब जो 13 व्यक्ति थे, अगर 13 को n की जगह रख देंगे
तो हमें 78 प्राप्त होगा। इसका मतलब उस स्थान पे 13 व्यक्ति थे जिनने आपस में 78 बार हाथ मिलाया होगा। तो इस सवाल का आंसर 13 प्राप्त होगा। आइए देखते हैं अपने अगले सवाल को। 9 तथा 11 व्यक्तियों के दो ग्रुप एक स्थान पर मिलते हैं तथा वे सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे। ये सवाल पिछले दो सवालों से थोड़ा सा अलग है। इसमें दो ग्रुप दिए गए हैं, एक ग्रुप में 9 लोग हैं और दूसरे ग्रुप में 11 लोग हैं। दोनों ग्रुप जब आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो अब मिलाए गए हाथों की संख्या पूछी गई है। तो देखते हैं इस सवाल को। एक ग्रुप है जिसमें 9 लोग हैं, दूसरा ग्रुप है जिसमें 11 लोग हैं। अब इस ग्रुप का एक आदमी इस ग्रुप से हाथ मिलाएगा तो 11 बार हाथ मिलेंगे। इस ग्रुप का दूसरा आदमी फिर इस ग्रुप से हाथ मिलाएगा, फिर 11 बार हाथ। इसी तरह इस ग्रुप का तीसरा आदमी हाथ मिलाने जाएगा तो फिर 11 बार हाथ मिलेंगे। इसका मतलब इस ग्रुप के प्रत्येक व्यक्ति जब इस ग्रुप के व्यक्ति से हाथ मिलाने जाएगा तो 11 बार हाथ मिलेंगे। तो यहाँ पे 9 व्यक्ति हैं, यहाँ पे 11 व्यक्ति हैं, तो इनका आपस में गुणा कर देंगे। 9 × 11 बराबर 99। जब इस तरह के सवाल में दो ग्रुप दिए हों और दोनों ग्रुप के व्यक्ति आपस में जब हाथ मिलाने जाएं तो दोनों ग्रुप के व्यक्तियों की संख्या को आपस में गुणा कर देते हैं और आपस में गुणा कर देने से उस सवाल का आंसर प्राप्त हो जाता है। यहाँ एक ग्रुप में 9 व्यक्ति हैं, दूसरे ग्रुप में 11 व्यक्ति हैं, तो 9 का गुणा 11 में कर देंगे तो 99 प्राप्त होगा। और 99 इस सवाल का आंसर 99 आएगा। जब क्वेश्चन में दो ग्रुप दिए हों केवल तो उन दोनों ग्रुपों का आपस में गुणा कर देते हैं, लेकिन जब ग्रुप 3 दिए हों तो सवाल थोड़ा सा बदल जाता है। आइए अब देखते हैं अपने अगले सवाल को। 3 ग्रुप हैं जिसमें व्यक्तियों की संख्या 7, 9 और 10 है। एक स्थान में मिलते हैं तो सभी सदस्य आपस में हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा। इस सवाल में हमें 3 ग्रुप दिए हैं और तीनों में व्यक्तियों की संख्या है 7, 9 और 10। अब जिस ग्रुप में 7 व्यक्ति हैं, जब वो 9 व्यक्ति वाले ग्रुप से मिलेगा तो प्रत्येक 7 व्यक्ति जब प्रत्येक 9 व्यक्ति से हाथ मिलाने जाएंगे तो 7 × 9 बराबर 63, तो 63 टाइम हाथ मिलाए जाएंगे। इसी तरह जब 7 व्यक्ति वाला ग्रुप 10 व्यक्ति वाले ग्रुप के साथ हाथ मिलाने जाएगा तो 7 × 10 बराबर 70 टाइम हाथ मिलाए जाएंगे। 7 ग्रुप वाले सारे व्यक्तियों ने 9 ग्रुप वाले सारे व्यक्तियों से और 10 ग्रुप वाले सारे व्यक्तियों से हाथ मिला लिया है। अब बचा कौन सा है, 9 व्यक्तियों वाला ग्रुप और 10 व्यक्तियों वाला ग्रुप आपस में हाथ मिलाने के लिए रह गया है। तो 9 व्यक्तियों वाला ग्रुप जब 10 व्यक्तियों वाले ग्रुप से हाथ मिलाने जाएगा तो 9 × 10 बराबर 90 प्राप्त होगा। तो अब हमारे 7 व्यक्ति वाले ग्रुप ने 9 व्यक्ति वालों से हाथ मिला लिया है, 7 व्यक्ति वाले ने 10 व्यक्ति वाले ग्रुप से भी हाथ मिला लिया है और 9 व्यक्ति वाले ग्रुप ने भी 10 व्यक्ति वाले ग्रुप से हाथ मिला लिया है। तो सभी लोगों ने सभी लोगों से हाथ मिला लिया है। तो जब सवाल में 3 ग्रुप दिए गए हों तो उसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब इन तीनों को जोड़ लेंगे तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए ये संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ 3 और 9, 7, 6, 22, इसका मतलब 2, 2, 3 223 बार इन तीनों ग्रुप ने आपस में हाथ मिलाया। तो अब आप हाथ मिलाने वाले सारे तरह के सवाल समझ चुके हैं, देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं किसी पार्टी में बांटे गए गिफ्ट या उपहार वाले सवालों की। किसी पार्टी में 20 लोग आए हैं और पार्टी समाप्त होने के बाद सभी लोगों ने सभी को गिफ्ट दिए हैं, तो पार्टी में कुल कितने गिफ्ट लिए और दिए गए। इस सवाल में एक पार्टी हो रही है जिसमें 20 लोग हैं और पार्टी के अंत में 20 लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। तो इस सवाल को अपने उसी फॉर्मूले में रख देंगे और इसके नीचे अब अपॉन 2 नहीं लगाएंगे क्योंकि ये गिफ्ट वाला सवाल आ गया है। तो यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो 20 है और n-1 करके हमको 19 मिलेगा। तो 19 × 20 बराबर 380। इसका मतलब इस पार्टी के अंत में
380 गिफ्ट एक दूसरे को दिए जाएंगे। चलिए देखते हैं अपने अगले सवाल को। किसी पार्टी में उपस्थित सभी व्यक्ति एक दूसरे को एक एक उपहार देते हैं तो इस प्रकार कुल 156 उपहार बांटे जाते हैं, तो पार्टी में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में हमको उपहारों की संख्या दी गई है और व्यक्तियों की संख्या पूछी गई है। तो उपहारों की संख्या हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। 156 उपहार यहाँ बांटे गए हैं, तो 156 को अब हम फिर ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे जिनका अंतर 1 हो। तो 156 के ऐसे फैक्टर हमें 12 और 13 प्राप्त होंगे। अब 12 और 13 में जो संख्या बड़ी होती है वही संख्या इस सवाल का आंसर होती है। इसका मतलब 13 व्यक्ति उस पार्टी में मौजूद थे जिनने एक दूसरे को उपहार दिए। पार्टी में मिलाए जाने वाले हाथ और पार्टी में बांटे जाने वाले उपहार वाले सवालों के सारे टाइप आप देख चुके हैं। तो ऐसे ही वीडियो को देखते रहने के लिए आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल प्ले विद कॉन्सेप्ट्स को और लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ लेके मैं आपके सामने आता रहता हूँ। जल्दी से सब्सक्राइब करिए आप मेरे चैनल को।